सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे एसएससी सीएचएसएल के बारे में। इसके पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने जाना था एसएससी सीजीएल क्या है, और आज हम इस वीडियो में जानेंगे एसएससी सीएचएसएल क्या है। सो यहाँ पर हम जिस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, फर्स्ट व्हाट इज़ एसएससी सीएचएसएल। एसएससी सीएचएसएल क्या है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहती है, परसेंटेज रिक्वायर्ड है या नहीं, एज लिमिट क्या है, फीस क्या रहती है, इसके लिए आपको एप्लीकेशन फ़ीस कितनी पे करनी होगी, टाइप्स ऑफ पोस्ट, कितने तरह की पोस्ट है जिन पर एसएससी सीएचएसएल के द्वारा भर्ती की जाती है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस क्या रहता है, साथ ही आपकी जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे वो कितना रहेगा एंड सैलरी क्या रहती है। ये सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ एसएससी सीएचएसएल। एसएससी सीएचएसएल क्या है। एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड हिंदी में हम कहते हैं कर्मचारी चयन आयोग। अब एसएससी क्या है आज हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि एसएससी से रिलेटेड मैं आपको 2 वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज हम यहाँ पर बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल की। सीएचएसएल का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। एसएससी के द्वारा कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है जिसको हम एसएससी सीएचएसएल कहते हैं, और ये हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जामिनेशन है। नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है, आप ऑल इंडिया से ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। एसएससी सीएचएसएल के द्वारा केंद्र सरकार के अंतर्गत विभिन्न डिपार्टमेंट्स में, मिनिस्ट्रीज़ में पदों पर भर्ती की जाती है जो 12th बेस पर रहती है। तो अगर आप 12th के बेस पर जॉब लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं केंद्र सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट में, तो एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम आपको देना होगा। अगर आप 12th पास हैं तो आप इसको दे सकते हैं। ओके, सो ये हमने जाना एसएससी सीएचएसएल क्या है, और इससे जुड़े हुए जो भी पोस्ट हैं, किन किन पदों पर भर्ती की जाती है, वो हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पर हमने सिर्फ इतना ही कि एसएससी सीएचएसएल एक कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एक एग्जामिनेशन है जो ऑल इंडिया से आप इसके एग्ज़ाम को दे सकते हैं। 12th लेवल का ये एग्ज़ाम रहता है। ठीक है, अब हम आगे जानेंगे इसके लिए क्वालिफिकेशन। तो ये जो एसएससी सीएचएसएल है मैंने आपको बताया ये हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जामिनेशन है, तो आपका 12th पास होना ज़रूरी है। किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th कंप्लीट कर लिया है तो आप इसके ये जो एग्ज़ाम है आप दे सकते हैं। परसेंटेज रिक्वायरमेंट अगर हम देखें तो एसएससी सीएचएसएल के लिए सिर्फ और सिर्फ 12th पास होना ज़रूरी है। ऐसा कोई भी परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं रहता है कि मिनिमम आपका कितना परसेंट होना चाहिए। अगर आप 12th पास हैं तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट क्या होनी चाहिए। एसएससी सीएचएसएल के लिए मिनिमम एज 18 ईयर एंड मैक्सिमम 27। ये 12th लेवल का एग्ज़ाम रहता है, इसलिए मिनिमम आपके 18 ईयर होना चाहिए एंड मैक्सिमम 27। ये जनरल कैटेगरीज़ के कैंडिडेट के लिए है। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं, रिजर्व कैटेगरीज से जो कैंडिडेट हैं उनको रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप ओबीसी कैटेगरीज से हैं तो 3 इयर्स का, SC ST कैटेगरी से हैं तो 5 इयर्स का, ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए। ओके, पीडब्ल्यूडी अगर आप हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 10 इयर्स का रिलैक्सेशन आपको दिया जाता है। पीडब्ल्यूडी ओबीसी को 13 ईयर का एंड पीडब्ल्यूडी SC ST कैटेगरीज के कैंडिडेट को 15 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है। इसके अलावा जो अदर कैटेगरीज होती है उनको भी रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलता है, जैसे कि एक्स सर्विसमैन। तो वो आप नोटिफिकेशन जब भी आता है उसमें आपको मेंशन कर दिया जाएगा। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग है उससे रिलेटेड आप उसको चेक कर लीजिएगा। अब हम जानेंगे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, क्या फ़ीस पे करनी होती है। तो एसएससी सीएचएसएल के लिए या एसएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं वो मैंने आपको इसके लास्ट वीडियो में भी बताया था। 100 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहती है, वो भी जनरल कैटेगरीज एंड ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो। जो अदर कैटेगरीज हैं जैसे कि ऑल फीमेल कैंडिडेट हैं या इसके अलावा जो भी अदर रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस माफ़ रहती है, एप्लीकेशन फ़ीस पे आपको नहीं करनी होती है। तो अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पोस्ट, कौन कौन से पद हैं, कौन कौन सी पोस्ट हैं जिनके लिए एसएससी सीएचएसएल के द्वारा भर्ती की जाती है। तो यहाँ पर लोअर डिवीज़न क्लर्क मींस LDC, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट,
सॉर्टिंग असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कोड क्लर्क, ये पद हैं जिन पर एसएससी सीएचएसएल के द्वारा भर्ती की जाती है। केंद्र सरकार के अंतर्गत इन पदों पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भर्ती होती है। ठीक है, सो ये पोस्ट है जिनके लिए आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर आप ये जॉब करना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन यहाँ पर 3 स्टेप में होता है। एसएससी सीजीएल का 4 स्टेप में था, लेकिन एसएससी सीएचएसएल का 3 स्टेप में सिलेक्शन प्रोसीजर है। टियर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। टियर फर्स्ट आपका सीवीटी बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, टेस्ट होता है जो एमसीक्यू टाइप रहता है। टियर सेकंड में डिस्क्रिप्टिव पेपर रहता है। डिस्क्रिप्टिव टाइप आपका एग्जाम होगा जिसमें आपको ऐसे या लेटर टाइप्स आपको रिटर्न करना होगा। थर्ड है टाइपिंग एंड स्किल टेस्ट। तो फर्स्ट एंड सेकंड, टियर फर्स्ट एंड सेकंड ये सभी के लिए कंपलसरी रहता है, लेकिन टियर थर्ड है वो आपकी पोस्ट पर डिपेंड करता है। किसी में आपको टाइपिंग करना हो सकता है और किसी में आपको स्किल टेस्ट देना होता है। ठीक है, ये आपके पोस्ट पर डिपेंड करता है। अब हम आगे जानेंगे टियर फर्स्ट में आपसे किस तरह से क्वेश्चन या किस किस टॉपिक पर क्वेश्चन किए जाते हैं, सिलेबस क्या रहता है। तो टियर फर्स्ट आपका जो एमसीक्यू टाइप्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें आपसे इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन किए जाएंगे। ये बेसिक नॉलेज आपसे पूछी जाती है जिसके 25 क्वेश्चन रहते हैं 50 मार्क्स के। जनरल इंटेलिजेंस से भी आपसे 25 क्वेश्चन किए जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से भी 25 क्वेश्चन एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 25 क्वेश्चंस रहेंगे और सभी के लिए 50 मार्क्स रखे जाते हैं। मींस एक क्वेश्चन का आपको 2 मार्क्स दिया जाता है। साथ ही रॉन्ग आंसर देने पर माइनस मार्किंग भी इस एग्ज़ाम में होती है, तो आपको आंसर केयरफुली देना होगा, माइनस मार्किंग रहेगी। अब हम यहाँ पर अगर टोटल मार्किंग देखें तो टोटल क्वेश्चन आपके 100 होते हैं और टोटल मार्क देखें तो 200। एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स आपको यहाँ पर दिया जाता है। एंड क्वालिफाइंग अगर परसेंटेज हम देखें 33% आपका क्वालिफाइंग रहता है। कट ऑफ एक अलग बात है, कट ऑफ कितना जाता है सिलेक्शन प्रोसीजर उस पर डिपेंड करेगा सिलेक्शन होता है या नहीं, लेकिन एक अगर हम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर देखें तो 33% क्वालिफाइंग मार्क्स रखे जाते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे सैलरी की। तो पोस्ट के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो एलडीसी एंड जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए एंड कोर्ट क्लर्क के लिए जो ग्रेड पे रहता है वो 1900 रहता है और सैलरी आपकी स्टार्टिंग जो रहती है बेसिक पे वो 19,900 से 63,000 तक आपकी जो बेसिक पे है वो रहती है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ग्रेड पे 2400 रहता है। पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए भी 2400 रहता है और यहाँ पर जो लगभग सैलरी बनती है वो 25,500 स्टार्टिंग इनिशियल सैलरी से लेकर के 81,000 तक रहती है। ये मैं आपको जो लास्ट ईयर जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था उसके बेस पर आपको ये बता रही हूँ। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि एसएससी ने जो न्यू कैलेंडर है वो अपडेट कर दिया है, पब्लिश कर दिया है 1 साल के लिए 2020 और 21 के लिए। तो अब तक कैलेंडर जो पब्लिश किया है आपने नॉलेज नहीं है, उसके द्वारा जो भी 1 साल में भर्ती की जाएंगी एसएससी के द्वारा सभी के लिए एग्जामिनेशन डेट, नोटिफिकेशन डेट पब्लिश कर दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी। तो आप 12th या ग्रेजुएशन के बेस पर जो भर्तियां की जाती हैं सभी एग्जामिनेशन के लिए डेट पब्लिश कर दी गई है। आप उस वीडियो को जरूर चेक कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड जो जानकारी मैंने आपको दी, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।